स्वागत है मोहो एंटरटेनमेंट पर। सपने देखने की कीमत क्या होती है? होरी के लिए वो कीमत थी उसकी पूरी जिंदगी। आज की कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि समाज के उस झूठे दिखावे की है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। तो हेडफोन लगा लीजिए, चलिए शुरू करते हैं ये भावुक दास्तां। कहानी शुरू होती है अवध के एक छोटे से गांव बेलारी से। जेठ की तपती दोपहर है, लू चल रही है और इसी धूल भरी आंधी के बीच एक चेहरा दिखाई देता है, होरी राम। होरी एक मामूली किसान, उम्र बमुश्किल 40-45 साल रही होगी, लेकिन चेहरे की झुर्रियों और धसी हुई आंखों ने उसे 60 का बूढ़ा बना दिया था। उसके शरीर पर कपड़े के नाम पर बस एक फटी हुई धोती थी। होरी के जीवन की, उसके वजूद की बस एक ही सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उसके दरवाजे पर एक गाय बंधी हो, एक सुंदर, दुधारू, पछाई गाय। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक गाय ही तो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या? लेकिन उस जमाने में किसान के लिए गाय सिर्फ दूध देने वाला जानवर नहीं थी। गाय होना मतलब संपन्नता, गाय होना मतलब इज्जत। अगर दरवाजे पर गाय बंधी हो तो आदमी गांव में छाती चौड़ी करके चल सकता था। साहूकार भी उसे इज्जत से महतो कहकर बुलाते थे। और अगर घर में गाय ना हो तो वो जीवन अकारथ माना जाता था। होरी के मन में ये लालसा एक दीमक की तरह लगी हुई थी। एक दिन होरी की मुलाकात भोला से हुई। भोला एक ग्वाला था जिसके पास गायें थीं। होरी ने अपनी लच्छेदार बातों से, अपनी विनम्रता से भोला को रिझा लिया। होरी ने वादा किया कि वो गाय के दाम किस्तों में चुका देगा। भोला मान गया। वो दिन होरी की जिंदगी का सबसे खुशमिजाज दिन था। जब वो गाय की रस्सी पकड़कर अपने गांव बेलारी में दाखिल हुआ तो उसका सीना गर्व से फूल गया था। उसे लगा जैसे उसने कुबेर का खजाना पा लिया हो। गांव वाले देखने आए, किसी ने तारीफ की तो किसी की आंखों में जलन थी। होरी की पत्नी धनिया, जो स्वभाव से थोड़ी तेज थी, कड़वी बातें बोलती थी, आज वो भी मोम हो गई थी। उसने गाय की आरती उतारी, उसे काला टीका लगाया कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। उस रात होरी और धनिया को नींद नहीं आई। वो बार बार उठकर खूंटे पर बंधी गाय को देखने जाते, उसे सहलाते। उन्हें लगा कि अब उनके बच्चों को दूध मिलेगा, अब समाज में उनकी पूछ होगी। लेकिन दोस्तों, खुशियां गरीब के घर का रास्ता अक्सर भूल जाती हैं, और अगर आ भी जाएं तो ज्यादा देर ठहरती नहीं। होरी का अपना छोटा भाई था, हीरा। कहते हैं ना, खून का रिश्ता सबसे गहरा होता है, लेकिन जमीन और जायदाद के झगड़े इस खून को पानी बना देते हैं। हीरा से अपने बड़े भाई की ये तरक्की देखी नहीं गई। गांव वालों की तारीफें उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रही थीं। जाड़े की एक सर्द रात थी। पूरा गांव रजाई में दुबका हुआ था। बाहर सन्नाटा था। हीरा दबे पांव होरी के घर के पिछवाड़े पहुंचा। उसके हाथ में गुड़ का एक ढेला था, लेकिन वो साधारण गुड़ नहीं था, उसमें संखिया, जहर मिला हुआ था। हीरा ने वो गुड़ गाय की नांद में डाल दिया। गाय बेचारी बेजुबान, उसने वो गुड़ खा लिया। अगली सुबह जब होरी सोकर उठा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सुंदरी गाय जमीन पर तड़प रही थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। धनिया रो रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे। देखते ही देखते होरी का सपना उसकी आंखों के सामने दम तोड़ गया। गाय मर गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई शक और बदनामी। धनिया जानती थी कि ये काम हीरा का है। वो पुलिस बुलाना चाहती थी। वो पूरे गांव में चिल्लाकर कहना चाहती थी कि मेरे देवर ने मेरी गाय को मारा है। लेकिन यहाँ देखिए होरी का चरित्र। होरी एक ऐसा इंसान है जो मर्यादा का गुलाम है। होरी ने धनिया का मुंह बंद कर दिया। उसने कहा, धनिया, अगर पुलिस आई तो घर की इज्जत उछलेगी, मेरे भाई के हाथों में हथकड़ी लगेगी तो जग हंसाई मेरी ही होगी। लोग कहेंगे होरी ने अपने भाई को जेल भिजवा दिया। सोचिए दोस्तों, जिस भाई ने उसका सपना मार दिया, होरी उसी भाई की इज्जत बचाने के लिए पुलिस को रिश्वत देने को तैयार हो गया। पुलिस आई और मामले को रफा दफा करने के लिए होरी को कर्ज लेना पड़ा। ये होरी के जीवन का पहला बड़ा कर्ज था। यहीं से वो उस चक्रव्यूह में फंसा जिससे वो मरते दम तक नहीं निकल पाया। गाय चली गई, लेकिन कर्जा रह गया। साहूकार झिंगुरी सिंह और गांव के पंडित दाताडीन अब होरी के घर के चक्कर काटने लगे। होरी की फसल अच्छी होती तो ब्याज चुकाने में ही आधी कमाई चली जाती। किसान की जिंदगी यही तो है, उधारी में पैदा होना और उधारी में मर जाना। लेकिन कहानी में असली भूचाल अभी बाकी था, और ये भूचाल बाहर से नहीं, घर के अंदर से आया। होरी का बेटा गोबर होरी जैसा नहीं था, वो नई पीढ़ी का प्रतीक था। उसे अपने बाप का यूं सिर झुकाकर जीना, हर किसी के पैर छूना और धर्म करना पसंद नहीं था।
वो विद्रोही था। गांव में भोला की एक बेटी थी, झुनिया। झुनिया विधवा थी और चंचल थी। गोबर और झुनिया के बीच मेलजोल बढ़ा, चोरी छिपे मुलाकातें होने लगीं। और फिर वो हुआ जिसका डर उस रूढ़िवादी समाज को हमेशा रहता था। झुनिया गर्भवती हो गई। जब ये बात सामने आई तो गोबर डर गया। वो जानता था कि गांव वाले उसे जीने नहीं देंगे। वो रातों रात बिना किसी को बताए अपनी गर्भवती प्रेमिका और बूढ़े माँ बाप को मुसीबत में छोड़कर शहर भाग गया। अब जरा कल्पना कीजिए उस बूढ़े होरी की हालत। बेटा भाग गया और घर में एक विधवा गर्भवती लड़की बैठी है। गांव की पंचायत बैठी। ये वो पंचायत थी जिसमें न्याय कम और गरीबों को निचोड़ने का काम ज्यादा होता था। पंचों ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए फैसला सुनाया, होरी, तूने धर्म भ्रष्ट किया है। नीची जात की विधवा को घर में रखा है। इसका प्रायश्चित करना होगा। गांव को भोज देना होगा और दंड भरना होगा, नहीं तो तेरा हुक्का पानी बंद। धनिया, जो शेरनी की तरह खड़ी थी, उसने पंचों को खरी खोटी सुनाई। उसने कहा, मेरा बेटा भागा है तो क्या मैं इस बेचारी लड़की को घर से निकाल दूं? तुम्हारे धर्म में क्या किसी अबला को ठोकर मारना लिखा है? धनिया की बातें सही थीं, लेकिन होरी समाज से डरता था। उसे लगता था कि बिरादरी से बाहर होकर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अपनी नाक बचाने के लिए होरी ने फिर से कर्ज लिया, अपना घर गिरवी रख दिया, अनाज बेच दिया और पंचों की झोली में पैसे भर दिए। जो सजा बेटे को मिलनी चाहिए थी वो बाप ने भुगती। होरी अब आर्थिक रूप से टूट चुका था। उसकी कमर झुक गई थी, बाल सफेद हो गए थे, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उधर शहर में गोबर ने एक नई दुनिया देखी। लखनऊ की सड़कों पर उसने देखा कि यहाँ कोई किसी की जात नहीं पूछता। यहाँ जो मेहनत करता है वो पैसा कमाता है। गोबर ने कूली का काम किया, फिर खोमचा लगाया। धीरे धीरे उसकी जेब में पैसे आने लगे। पैसे ने गोबर के अंदर का आत्मविश्वास जगा दिया। उसे लगा कि उसके पिता बेवकूफ हैं जो गांव में सड़ रहे हैं। 1 साल बाद गोबर गांव लौटा। इस बार वो पुराना डरा हुआ गोबर नहीं था। उसने बाल कटा लिए थे, बदन पर साफ कपड़े थे और जेब में नोटों की गड्डी। गांव वाले जो कल तक होरी को गालियां देते थे, आज गोबर के ठाठ देखकर उसके आगे पीछे घूमने लगे। गोबर ने आते ही साहूकारों को हड़काया, उनका हिसाब मांगा। होरी को लगा, चलो उसके अच्छे दिन आ गए हैं, बेटा कमाऊ हो गया है। होरी का सीना गर्व से फूल गया। वो सबको कहता फिरता, मेरा बेटा शहर से आया है। लेकिन दोस्तों, शहर की हवा इंसान को व्यवहारिक, प्रैक्टिकल बना देती है और गांव की हवा उसे भावुक रखती है। बाप और बेटे के बीच विचारों की जंग छिड़ गई। गोबर कहता, बापू, तुम इन पंडितों और जमींदारों के पैर क्यों छूते हो? ये सब पाखंडी हैं। होरी कहता, बेटा, ये हमारे मालिक हैं, भगवान ने इन्हें ऊंचा बनाया है, हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। गोबर को ये गुलामी बर्दाश्त नहीं थी और होरी को बेटे का ये विद्रोह बर्दाश्त नहीं था। घर में रोज कलह होने लगी, पैसे को लेकर, बंटवारे को लेकर, और अंत में वही हुआ जो अक्सर होता है। गोबर अपनी पत्नी झुनिया और बच्चे को लेकर वापस शहर चला गया। उसने कह दिया, मैं अपनी कमाई इस मरे हुए घर में नहीं लगाऊंगा। होरी और धनिया फिर से अकेले रह गए, पहले से ज्यादा गरीब, पहले से ज्यादा लाचार। अब होरी के जीवन का आखिरी अध्याय शुरू होता है। होरी की बेटी थी रूपा, सयानी हो गई थी। उसकी शादी करनी थी, लेकिन घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। इज्जतदार कहलाने वाला होरी अब मजदूरी करने पर मजबूर था। लेकिन एक बाप तो बाप होता है। बेटी के हाथ पीले करने के लिए उसने अपनी आत्मा को भी मार दिया। होरी ने रूपा की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी राम सेवक से तय की। क्यों? क्योंकि राम सेवक ने शादी का खर्च उठाने का वादा किया और होरी को कुछ पैसे दिए। गांव वालों ने थूका, देखो, बेच दी बेटी होरी ने। धनिया रोती रही, होरी खामोश रहा। वो अंदर से मर चुका था। उसे पता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन साहूकार दरवाजे पर खड़े थे। जमीन नीलाम होने वाली थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बेटी की विदाई के बाद होरी पूरी तरह टूट गया। फिर आया वो मनहूस साल। अकाल पड़ गया। जेठ का महीना था। आसमान से आग बरस रही थी। धरती फट गई थी। होरी अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन पेट की आग उसे बैठने नहीं देती थी। उसे सड़क बनाने के काम पर मजदूरी मिली। उसे दिन भर मिट्टी खोदनी होती थी और टोकरी ढोनी होती थी। धनिया मना करती रही, मत जाओ, तुमसे अब ये काम नहीं होगा, हम रूखा सूखा खा लेंगे। लेकिन होरी ने कहा, धनिया, कर्ज का ब्याज चढ़ रहा है, अगर काम नहीं करूंगा तो हमारी पुश्तैनी जमीन नीलाम हो जाएगी। मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ सकता। वो जमीन जो अब उसकी रही भी नहीं थी, फिर भी वो मोह उसे छोड़े नहीं छूटता था। उस दिन गर्मी अपने चरम पर थी।
लू के थपेड़े चल रहे थे। होरी पत्थर तोड़ रहा था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, हलक सूखा हुआ था। अचानक उसके सीने में एक तेज दर्द उठा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके हाथ से कुदाल छूट गई। होरी जमीन पर गिरा, धड़ाम। साथी मजदूर दौड़कर आए, उसे उठाकर घर लाया गया। धनिया ने जब होरी को देखा तो वो समझ गई कि अब सब खत्म हो गया है। होरी का चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें उखड़ रही थीं। होरी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। उसने धनिया का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने टूटती हुई आवाज में कहा, धनिया, मेरा सफर यहीं तक था। मन की साध मन में ही रह गई। गाय नहीं ले पाया, रूपा के लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। धनिया फूट फूट कर रोने लगी। और तभी वहां आया समाज का सबसे क्रूर चेहरा, गांव का पंडित दाता दीन। खबर सुनते ही दौड़ा चला आया। उसे होरी की पीड़ा से कोई मतलब नहीं था। उसे अपने धर्म कर्म की चिंता थी। उसने मरते हुए होरी की तरफ देखा और धनिया से बोला, धनिया, रोने का वक्त नहीं है। होरी का अंतिम समय आ गया है। इसके हाथ से गौदान, गाय का दान करवा दे। बिना गौदान के इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, ये नरक में भटकेगा। जरा सोचिए दोस्तों, इस विडंबना को महसूस कीजिए। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी एक गाय खरीदने के लिए अपनी जवानी, अपनी खुशियां, अपना बेटा सब कुछ खो दिया, आज जब वो मर रहा है तो धर्म के ठेकेदार उससे वही गाय मांग रहे हैं। घर में खाने को एक दाना नहीं था, इलाज के लिए पैसे नहीं थे और पंडित को दान चाहिए था। धनिया, वो औरत जिसने जिंदगी भर होरी के हर फैसले का साथ दिया, आज वो भी लाचार थी। वो अंदर गई। उसने वो छोटी सी पोटली निकाली जिसमें उसने सुतली बेच बेच कर 20 आने जमा किए थे। ये उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। शायद उसने सोचा था कि कभी होरी की दवा लाएगी या कफन का इंतजाम करेगी। धनिया कांपते हाथों से बाहर आई। उसने वो 20 आने पंडित दाता दीन के हाथ पर रखे। उसका गला रुंध गया, आवाज नहीं निकल रही थी। फिर भी उसने कहा, महाराज, घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, बस यही 20 आने हैं, यही इनका गोदान है। और ये कहते ही धनिया पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उधर होरी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसकी पथराई आंखों में अब भी वही सपना तैर रहा था, गाय का सपना। होरी मर गया। वो कर्ज में पैदा हुआ, कर्ज में जिया और अपना कफन खरीदने के पैसे भी गोदान के नाम पर लुटाकर कर्ज में ही मर गया। दोस्तों, यहाँ खत्म होती है मुंशी प्रेमचंद की गोदान। लेकिन क्या ये कहानी सच में खत्म हुई है? होरी की मौत सिर्फ एक किसान की मौत नहीं थी, ये हत्या थी। उस समाज ने उसकी हत्या की जो गरीब की मजबूरी का फायदा उठाता है। उन परंपराओं ने उसकी हत्या की जो इंसान की जान से ज्यादा दिखावे को महत्व देती हैं। गोबर ने बगावत की, उसने खुद को बचा लिया। वो समझ गया था कि इस खोखले समाज में इज्जत पैसे से मिलती है, पैर छूने से नहीं। लेकिन होरी मर्यादा का वो सिपाही था जो अपनी ही जंजीरों से प्यार करता था। आज 80 साल बाद भी हमारे आसपास कई होरी हैं। वो बाप जो अपनी बेटी की शादी में समाज को दिखाने के लिए इतना कर्ज ले लेता है कि पूरी जिंदगी नहीं चुका पाता, वो होरी है। वो मिडिल क्लास आदमी जो पड़ोसी की नई कार देखकर खुद भी लोन पर कार ले आता है, चाहे घर में राशन की दिक्कत हो, वो भी एक होरी है। प्रेमचंद हमसे एक सवाल पूछते हैं, क्या धर्म और समाज इंसान की जिंदगी से बड़ा है? क्या इज्जत का मतलब सिर्फ दिखावा है? गोदान हमें सिखाती है कि सपने देखो, लेकिन उन सपनों के लिए अपनी हकीकत को मत जलाओ। गोबर की तरह व्यावहारिकता भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी ने मेरे दिल को तो बहुत भारी कर दिया है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि होरी को भी गोबर की तरह बगावत करनी चाहिए थी, या उसने जो किया वो सही था? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर उस इंसान के साथ शेयर करें जो जिंदगी की भाग दौड़ में फंसा है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और समाज का सच दिखाने वाली कहानियों के लिए आपके अपने चैनल मोहो एंटरटेनमेंट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दिखावे की नहीं, दिल की जिंदगी जिएं। जय हिंद।